नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था बघेलखंड का पठार, तो आज हम पढ़ेंगे महानदी का बेसिन। महानदी बेसिन मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है। पहला, छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शिवनाथ महानदी दोआब, शिवनाथ पार का मैदान, बिलासपुर का मैदान, हस्तो मांड बेसिन, महानदी पार सकरा मैदान। दूसरा, सीमांत उच्च भूमि, मैकल श्रेणी, उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि। बच्चों, महानदी तथा उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र को महानदी बेसिन कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक क्षेत्र है, क्योंकि यहीं पर राज्य का अधिकांश कृषि क्षेत्र स्थित है। महानदी बेसिन को कई नामों से जाना जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी का मैदान, मध्य भारत का धान का कटोरा। इसे राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की कृषि और जनसंख्या का बड़ा भाग इसी क्षेत्र में है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ के कई जिलों में है, जैसे राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, सक्ती, कोरबा, रायगढ़ तथा सारंगढ़। महानदी बेसिन मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित है, विशेष रूप से बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग। महानदी बेसिन का क्षेत्रफल लगभग 68,064 वर्ग किलोमीटर है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50.34% भाग घेरता है, अर्थात लगभग आधा छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन में आता है। महानदी बेसिन की आकृति चापाकार यानी अर्धचंद्राकार या तश्तरी के आकार की मानी जाती है। इस क्षेत्र की भूमि की ढाल पूर्व दिशा की ओर है। महानदी बेसिन की औसत ऊंचाई 300 मीटर से कम है, इसलिए ये एक मैदानी क्षेत्र माना जाता है। महानदी बेसिन का निर्माण मुख्य रूप से कडप्पा शैल समूह की क्षैतिज अवसादी शैलों से हुआ है। लगभग 50% क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह पाया जाता है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर आर्कियन शैल, गोंडवाना शैल, रायगढ़ कोरबा, डक्कन ट्रैप, धारवाड़ शैल समूह भी पाए जाते हैं। महानदी में कई खनिज मिलते हैं, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला। सबसे ऊंची चोटी। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर मानी जाती है, जो कबीरदाम जिले में स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की मिट्टी मिलती है: लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी। ये मिट्टियाँ कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं, इसलिए यहाँ धान की खेती अधिक होती है। नदी अपवाह तंत्र। इस क्षेत्र में महानदी अपवाह तंत्र विकसित है, जिसमें महानदी और उसकी सहायक नदियाँ पूरे मैदान को सींचती हैं। अब हम महानदी बेसिन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का मैदान पढ़ेंगे। ये राज्य का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक भाग है। इसे सामान्यतः महानदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र मुख्यतः महानदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। इस मैदान का कुल क्षेत्रफल लगभग 31,600 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आकृति सामान्यतः पंखाकार यानी फैन शेप्ड मानी जाती है। छत्तीसगढ़ के मैदान को भौगोलिक दृष्टि से कई भागों में विभाजित किया जाता है। शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र। ये क्षेत्र महानदी बेसिन के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः दुर्ग और रायपुर संभाग के जिलों में पाया जाता है। इस क्षेत्र में दुर्ग और रायपुर जिलों का अधिकांश भाग तथा बलौदाबाजार जिले का बड़ा क्षेत्र शामिल है। इसके अतिरिक्त बेमेतरा, बालोद और महासमुंद जिलों के कुछ हिस्से भी इसमें आते हैं। इस क्षेत्र का ढाल सामान्यतः दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ शिवनाथ और खारुन हैं। इस क्षेत्र की नदियाँ अधिकतर सीधी दिशा में प्रवाहित होती हैं, जबकि पहाड़ियों से निकलने वाली उनकी सहायक नदियाँ अर्धवृत्ताकार मार्ग बनाते हुए विपरीत दिशा से आकर मुख्य नदियों में मिल जाती हैं। ये क्षेत्र मुख्यतः कडप्पा शैल समूह की चट्टानों से बना है। यहाँ प्रमुख खनिज के रूप में चूना पत्थर पाया जाता है। मिट्टी के प्रकारों में काली मिट्टी, मिश्रित लाल मिट्टी तथा रेतीली मिट्टी प्रमुख हैं। अगला है शिवनाथ पार का मैदान। शिवनाथ पार का मैदान शिवनाथ नदी के पश्चिम में स्थित है और ये छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी भाग माना जाता है।
यहाँ की नदियाँ मुख्यतः मैकेल पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। इस क्षेत्र में आमनेर, सुरही, कर्रा और हाफ जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस क्षेत्र की चट्टानें भी मुख्यतः कडप्पा शैल समूह से संबंधित हैं। यहाँ की मिट्टी की एक विशेषता ये है कि ऊपरी भूमि के नीचे पीले रंग की चिकनी मिट्टी और कंकरीली मिट्टी मिलती है, जिसे स्थानीय भाषा में मटासी या डोरसा मिट्टी कहा जाता है। डोरसा मिट्टी वास्तव में पीली और काली मिट्टी का मिश्रण होती है। इसके अतिरिक्त नदियों द्वारा जमा की गई नई गाद या सिल्ट को स्थानीय रूप में कछार कहा जाता है। तीसरा है बिलासपुर का मैदान। बिलासपुर का मैदान मुख्यतः जांजगीर, बिलासपुर और मुंगेली जिलों में फैला हुआ है। ये महानदी बेसिन का उत्तरी भाग माना जाता है। इस क्षेत्र की सीमाएं इस प्रकार हैं: पश्चिम में अरपा लीलागर का मैदान और मैकेल पर्वत श्रेणी, पूर्व में हसदेव मांड का मैदान, उत्तर पश्चिम में पेंड्रा लोरमी का पठार, उत्तर पूर्व में हसदेव बेसिन तथा सरगुजा क्षेत्र की पहाड़ियाँ। यहाँ अरपा, अगर, मनियारी और लीलागर नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस क्षेत्र का ढाल सामान्यतः दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। यहाँ की मिट्टियों में लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी और मिश्रित मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में रतनपुर और सेंधरी की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि लोरमी और हसदेव बेसिन के बीच पेंड्रा का पठार स्थित है। अगला है हसदेव मांड बेसिन। हसदेव मांड बेसिन का विस्तार मुख्यतः कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती और रायगढ़ जिलों में है। ये क्षेत्र चंद्रखाल यानी कुंभर पहाड़ तथा सारंगढ़ की पहाड़ियों के बीच स्थित है। ये छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और हसदेव तथा मांड नदियों के बीच का क्षेत्र बनाता है। इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से हसदेव, मांड और केलो नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत दो प्रमुख बेसिन आते हैं। पहला कोरबा बेसिन। ये बेसिन हसदेव नदी द्वारा निर्मित है और इसका विस्तार कटघौरा तथा कोरबा क्षेत्र में पाया जाता है। इस बेसिन की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 250 से 300 मीटर है। दूसरा रायगढ़ बेसिन। ये बेसिन मांड और केरो नदियों द्वारा निर्मित है और मुख्यतः रायगढ़ जिले में स्थित है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। इस बेसिन की सीमा पर छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिन्हें चंद्रखाल कहा जाता है। इस क्षेत्र की एक विशेषता ये है कि मैदान पूर्व दिशा की ओर धीरे धीरे संकरा होता जाता है। यहाँ कडप्पा युगीन चूना पत्थर वाली चट्टानों पर एक विस्तृत जलोढ़ मैदान विकसित हुआ है। अगला है महानदी पार का सकरा मैदान। ये मैदान धमतरी के उत्तर पूर्वी भाग में तथा रायपुर और बलौदा बाजार के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है। ये महानदी के पूर्व में स्थित एक संकीर्ण पट्टी के रूप में छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ है। इसके पूर्व में रायपुर की उच्च भूमि तथा पश्चिम में महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 305 मीटर है। उत्तरी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 245 मीटर है, जबकि पूर्वी भाग में इसकी चौड़ाई लगभग 13 से 16 किलोमीटर तक होती है। यहाँ मुख्यतः कडप्पा युगीन शैल तथा चूना पत्थर युक्त चट्टानें पाई जाती हैं। और महानदी बेसिन के अंतर्गत अगला देखते हैं दल्हा पहाड़, जो जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा क्षेत्र में स्थित है। इसे सिंदूरगिरी या सिंधुलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार यहाँ भगवती महासती का सिंदूर गिरा था, इसलिए स्थान का धार्मिक महत्व भी है। दल्हा पहाड़ नाम पड़ने के दो कारण बताए जाते हैं। पहले इस क्षेत्र के आसपास का इलाका दलदली था, इसलिए इसे दलदला पहाड़ कहा जाने लगा। यहाँ कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ समूह में स्थित हैं, इसलिए इसे दल यानी समूह वाला पहाड़ भी कहा जाता है। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 760 मीटर है। यहाँ नागेश्वर शिव मंदिर तथा भगवती विश्वेश्वरी मंदिर स्थित है। विश्वेश्वरी देवी की प्रतिमा विशेष है क्योंकि इसमें देवी का सिर नहीं है। यहाँ सिद्ध बाबा का आश्रम भी स्थित है। हर वर्ष नागपंचमी के अवसर पर यहाँ मेला लगता है, जिसमें स्थानीय लोग सर्पों को दूध पिलाने की परंपरा निभाते हैं और कुश्ती प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। स्थानीय लोग विश्वेश्वरी देवी को हिंगलाज माता के नाम से भी जानते हैं और इस स्थान को सिंदूर शक्तिपीठ के रूप में पूजते हैं।